हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सर्टिफिकेट 3 इन कमर्शियल कुकरी। तो सर्टिफिकेट 3 कमर्शियल कुकरी कंप्लीट करने से आप में क्या स्किल्स आएंगी। मेन क्वेश्चन ये होता है जो भी न्यू स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आते हैं। सर्टिफिकेट 3 कमर्शियल कुकरी करने के बाद आप एज ए कुक कहीं भी जॉब सिक्योर कर सकते हो। आपके पास इनफ स्किल्स होंगी कि आप एक सैंडविच बना सकते हो, आप एक हेल्दी मील कुक कर सकते हो, और आप क्या कहते हैं बफे सेटअप करने में की भी स्किल्स आपके पास होंगी। और आप जैसे कोई भी सी फूड प्रिपरेशन या कुकिंग में भी अपनी स्किल्स आजमा सकते हो। सर्टिफिकेट 3 इन कमर्शियल कुकरी करने के बाद आप एज ए कुक अपना कहीं पे भी एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट 3 जो होता है वो 25 यूनिट्स उसमें होती हैं और ये 1 साल का कोर्स होता है। कहीं भी आप ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना चाहोगे तो सर्टिफिकेट 3 इन कमर्शियल कुकरी 1 साल का कोर्स है, उसमें 25 यूनिट्स हैं। लास्ट में एक यूनिट उसमें होती है वर्क इफ़ेक्टिवली एज ए कुक। तो अगर आप वर्क इफ़ेक्टिवली एज ए कुक यूनिट लास्ट में जब कंप्लीट करते हो, उस यूनिट में एक वर्क प्लेस ट्रेनिंग वर्क प्लेसमेंट कंपोनेंट होता है। वर्क प्लेसमेंट कंपोनेंट में आप कहीं रेस्टोरेंट कैफ़े में जाके और अंडर द सुपरविज़न ऑफ ए क्वालिफाइड शेफ़ आप काम करोगे। वहाँ से काम करने के बाद फिर जब आपके 150 यूजली 160 आवर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है हर अलग अलग कॉलेजेस पे। तो जब आपकी वो वर्क प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाती है, 25 यूनिट्स कंप्लीट हो जाती हैं, तब आपका सर्टिफिकेट 3 जो कि 1 साल का होता है, 1 ईयर, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप एज ए कुक आप में इतनी स्किल्स होंगी कि आप एज ए कुक काम कर सको। नाउ सर्टिफिकेट 3 में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, कैसा कोर्स होता है ये। इसमें 25 यूनिट्स काफ़ी छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं, और उस यूनिट में भी एक असेसमेंट कंपोनेंट होता है और एक आपका रिटन असेसमेंट होता है, एक प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है। ठीक है, तो जो पहले की 5-6 यूनिट होती हैं वो बेसिकली आपकी थ्योरेटिकल यूनिट्स होती हैं, जहाँ पे ट्रेनर देखता है कि आपकी लिटरेसी, न्यूमेरेसी एंड लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं, आप एज ए टीम कैसे काम करते हो। ठीक है, आप कोई किचन में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट कर रहे हो, और आप सेफ्टी मेजर्स सारे अपना सही मतलब कि कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रेनर असेस करता है, एंड देन इवेंचुअली व्हेन यू आर एट दैट लेवल टू ट्राई योर नाइफ स्किल्स, एंड फिर आप वहाँ से आप किचन में जाते हो। तो किचन में आपको फिर फूड प्रिपरेशन और कुक करने का वहाँ पे मौका मिलता है। तो ये होता है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी स्किल्स असेस करनी होती है कि आप एज ए बल्कि आप एज ए स्टूडेंट, एज ए कुकरी स्टूडेंट, you can work in the kitchen, and then you will demonstrate that I can perform most of the tasks, with the safety measures. Eventually, after when you complete 5 to 6 units, then they will introduce you to the kitchen. ठीक है, तो किचन में जब आप जाते हो, तो किचन में आप जाने के बाद वहाँ पे सैंडविच प्रिपरेशन, मीट को डीबोन कैसे करना है, चिकन को डीबोन क्लीन कैसे करना है। उसके बाद फिर आपकी सी फूड की यूनिट आती है। तो सी फूड में आपको प्रॉन्स कैसे पील करनी है, फ़िश की स्केलिंग कैसे करनी है, डीबोन कैसे करना है उसको, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसको क्या कहते हैं, फ़िश एंड चिप्स आप कैसे बनाओगे। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिलती है। फिर एक यूनिट होती है डिज़र्ट। ठीक है, डिज़र्ट से रिलेटेड यूनिट होती है, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे डिज़र्ट्स बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। तो ये होता है सर्टिफिकेट 3 इन कमर्शियल कुकरी में। उसमें कुछ थ्योरेटिकल यूनिट्स होती हैं 3 से 4। उसके बाद आप स्लोली किचन में एंटर करते हो, आपको नाइफ़ स्किल सिखाते हैं, नाइफ़ शार्प करना। उसके बाद फिर आपको स्लोली फूड प्रिपरेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। जब आप फूड प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट होते हो, दैन आपको थोड़े से बिग टास्क दिए जाते हैं। बिग टास्क में होएगा जैसे आपको होल चिकन को कैसे क्लीन एंड डिबोन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सी फूड की यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सी फूड में आप
प्रॉन्स कैसे पील करते हो, फ़िश को कैसे क्लीन करते हो, ठीक है। और फिर बाद में आपको डिज़र्ट्स वाली यूनिट सिखाई जाती हैं कि आप अच्छे अच्छे यम्मी डिज़र्ट्स कैसे बना सकते हो। उसके बाद जब आप इन सब में मास्टरी कर लेते हो, फिर आपको स्लोली आपको वर्क प्लेसमेंट के लिए वो कहीं रेस्टोरेंट, कैफ़े या होटल्स में आपकी प्लेसमेंट कराते हैं। एंड देन यू वर्क अंडर द सुपरविज़न ऑफ ए क्वालिफाइड शेफ़। तो वो आपको सुपरवाइज़ करते हैं और आपको और चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। एंड दे ट्राई टू बिल्ड मोर स्किल्स इन यू, ठीक है। तो ये शेफ़ के लिए आप जब सर्टिफिकेट 3 कंप्लीट करते हो, कुछ चैलेंजेस आते हैं इसमें। सर्टिफिकेट 3 में आपको मेक श्योर करना होता है कि यू नो शो अप टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। यूजली 2.5 डेज़ की क्लासेस होती हैं, तो 2.5 डेज़ आपको 20 आवर्स पर वीक क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। और आपके पास शार्प टूल्स होने चाहिए, नाइफ्स, ठीक है, किट, क्लीन यूनिफॉर्म, एंड यू नीड टू लिसन एंड यू नो फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद। तो यहाँ पे डिसिप्लिन एंड लिसन टू योर टीचर इंस्ट्रक्शंस, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये आज हमने कुछ बातें की सर्टिफिकेट 3 इन कमर्शियल कुकरी से लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर्टिफिकेट 4 इन कमर्शियल कुकरी। सर्टिफिकेट 4 करने के बाद आपके पास क्या स्किल्स आएंगी और आप अपने कैरियर में कैसे मूव अप कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।